नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। गुरुदेव का मानसचित्त गुणायतन, जो गुरुदेव के गुणायतन पहुँचते ही लोकार्पित होने को तैयार है। ऐसे गुणायतन को बनाने में, गुणायतन के निर्माण में, गुणायतन एक अद्भुत निर्माण है जिसके देख करके हम आप सब अपने दांतों तले उंगली दबाएंगे और हमारे मुंह से निकलेगा वाह, हमने जीवन की अनुपम कृति देखी है। हमें आश्चर्य होगा, ऐसी कृति गुरुदेव के आशीर्वाद से वहाँ बनने जा रही है। उसमें कारण बने आप, आपका सदाशय, आपका धन। आज ही बहुत सारे लोगों ने अपने धन को प्रदत्त करके अपने जीवन को धन्य किया है और गुणायतन से जुड़ करके जीवन की सार्थकता सिद्ध की है। आज गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में ऑनलाइन श्रीमान अजय कुमार जी शाह ढोलका अहमदाबाद, कुमारी भारती जैन, श्री अनिल कुमार, श्रीमती कविता जैन दिल्ली, आदित्य मुखर्जी, सुपुत्री श्री जी विजित मुखर्जी मुंबई, ये संबद्ध हुए हैं। आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे अनुमोदना के साथ। निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन संबद्ध हुए हैं श्रीमती शांति जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय कंछेदी लाल जैन, मनोज, प्रीति, अर्चा, अर्चित जैन, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आपकी करतल ध्वनि उन तक पहुँचे और सूत्रधार के रूप में आज यहाँ उपस्थित होकर के गुरुचरणों में निवेदन किया, आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री संजय जी, बबीता जी भंसाली, तरुण तन्मय भंसाली, अंजलि नगर इंदौर में वे सादर आमंत्रित हैं। आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान हरीश जी जैन एवं सप्तरी नगर के अध्यक्ष श्रीमान भूपेंद्र जी जैन। इनको आए और सम्मान करके गुणायतन की महिमा को मंडित करेंगे। चले गए। करतल ध्वनि करके उनके सत्कार की अनुमोदना कीजिएगा। सूत्रधार के रूप में ही ऑनलाइन मलेशिया कोलालमपुर से महाश्री आज श्रीमान नितिन जी, श्रीमती शिखा जी, सुपुत्र हर्षित जी, दर्शित जी, सुपुत्री निष्ठा जैन मलेशिया कोलालमपुर से संबद्ध हुए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद की अपेक्षा करते हुए हम उन्हें, आपका आशीर्वाद चाहिए, हम उनकी इस सत्कार की अनुमोदना करते हैं। और श्रीमान इसी क्रम में मलेशिया कोलालमपुर से ही श्री शुभम जी, श्रीमती गरिमा जी, सुपुत्र स्वर्गीय श्री अनिल कुमार जी, श्रीमती विमला जी जैन, सुपुत्र वेदांत जैन के साथ संबद्ध हुए हैं। सूत्रधार के रूप में आज सूत्रधार बने हैं, कल ट्रस्टी बन करके अपने जीवन को धन्य करें। इस भाव के साथ हम उनके सत्कार की अनुमोदना करते हैं और गुरुदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त करें। आज इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में श्रीमान नितेश जी जैन गाजियाबाद, यदि उपस्थित हैं तो सादर आमंत्रित करता हूँ, आए। वो भी चले गए। आपकी करतल ध्वनि उनके साथ, उनके पास पहुँचे नितेश जैन गाजियाबाद, जो संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध हुए हैं। हम पश्चात जब कभी आएंगे तब उनका सम्मान करके हर्षित होंगे। आज हमारे बीच में गुणायतन के ट्रस्टी श्रीमान शैलन जी जैन, प्रवासी दुबई, निवासी दिल्ली, आज हमारे बीच में हैं। गुरुदेव दर्शनार्थ उपस्थित हुए हैं। मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, आएँ शैलन जी, गुरुदेव चरण की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और इनका सम्मान करने के लिए आइए। सम्मान करने के लिए श्रीमान संरक्षक श्रीमान राकेश जी, रजनी जी जैन और श्रीमान भूपेंद्र जी जैन अध्यक्ष छत्रपति नगर ये आए और इनका सम्मान करके विपुल जी बादल जी आ जाए, महामंत्री छत्रपति नगर, सम्मान करने के लिए। डॉक्टर जैनन जी भी उपस्थित, कार्याध्यक्ष वे भी आ जाएँ, सीखते जल्दी आ जाएँ। सम्मान आपकी करतल ध्वनि होती रहे। दुबई से जब मैं दुबई गया था, वहाँ संस्थापक सदस्य बने थे और आज तक गुणायतन से इस प्रकार से जुड़े हुए हैं। इतने महत्कार गुणायतन के प्रशासक का पद, हाँ, प्रशासक के रूप में जो लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे शैलन जी आज गुरुदेव चरणों के बंदार्थ उपस्थित हुए हैं। हम इनके सत्कार की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए इनका अभिनंदन करते हैं। और अब मैं आप सबको लिए चलता हूँ उन श्री चरणों में जिनके माध्यम से आप पुकारे जाते हैं। ऐसे परम पूज्य संधान सागर जी महाराज से बारंबार निवेदन कर गुरुदेव संकट समाज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम को गतिशीलता प्रदान करते हुए हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु महश्री, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चलते हैं गुरु चरणों में। और आज का ये है संकट समाधान का 36 छत्रपति नगर की पावन धरा पर। पहला प्रश्न
नेहा जी बढ़जात्या, जो सुपुत्री है विनोद जी बढ़जात्या, काला दोषी विनोद जी दोषी 52 गजा अध्यक्ष की, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी अग्रसेन नगर महिला मंडल। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका यह है कि दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं है तो महाराज जी, हम तो संसार में ही सुख को खोजते रहते हैं, तो सुख कहाँ है? दर्पण में मुख और संसार में सुख होता नहीं, फिर भी लोग संसार में सुख खोजते हैं क्योंकि दर्पण में मुख देखते हैं। जिस दिन दर्पण में मुख देखना बंद हो जाएगा उस दिन संसार में सुख खोजना बंद हो जाएगा। समझ गए? इसलिए अंदर के मन में झांको, तब समझ में आएगा असली सुख कहाँ है। अग्रसेन नगर महिला मंडल, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में अपने बीच में सम्मी सीटर की उस पावन दरा गुणायतन से वैभव नवनीत जैन यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। गुरुवर के चरणों में अग्रसेन नगर महिला मंडल का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छा गुरुवर में प्रश्न पूछूं इसके पहले हमारी पूरी छत्रपति नगर से आपके चरणों में निवेदन है, एक दिन हमें भावना योग का जरूर दीजिए ताकि हमारे बच्चे भी इस भावना योग को देख सकें और जीवन में कर सकें। नमोस्तु गुरुवर। आंखें देखती हैं रूप को स्वरूप को नहीं, आंखें देखती हैं रूप को स्वरूप को नहीं, आत्मा देखती है स्वरूप को रूप को नहीं। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, जब हम आंखें बंद करके अंदर देखते हैं तो हमें घर परिवार सामने आता है, हमें परमात्मा की पहचान नहीं है, हम अपनी आत्मा की पहचान कैसे करें? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, अनादि का ये संस्कार हम सबका है कि हमने अपने आप को देह रूप नाम रूप मान रखा है और अपने आप को कामी क्रोधी लोभी मोही के रूप में मान रखा है। ये संस्कार हमारी चेतना में जन्मांतरों से पड़े, इसलिए आज भी हम अपने आप को उसी रूप महसूस करते हैं। हमें अपने आत्मा का आभास करना, एहसास करना है, तो उसके लिए हमें सतत भावना भानी चाहिए कि मैं शुद्ध ज्ञान स्वरूप हूँ, चेतन रूप हूँ, आनंद रूप हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और इसके लिए नित्य भावना भाए, को हम सो हम, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, चैतन्य स्वरूपो हम, आनंद स्वरूपो हम, देहातीतो हम, इंद्रियातीतो हम। इस तरह के कुछ सूत्रों को बार बार दोहराएं। अगर हिंदी में बोलो तो कुछ न करे, मैं आत्मा हूँ, और इसके अर्थ को समझ लो सोहम। मेरे भीतर जो है वह मैं हूँ, जो बाहर है वो मैं नहीं। मेरे भीतर का परमात्मा हूँ, वो मैं हूँ। इसकी धुन जगाइए तो फिर क्या होगा? हर पल अपने भीतर ये भाव बोध प्रकट हो जाएगा कि मैं देह नहीं, चेतन, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। और जब आत्मा की लगन जगती है तो जीवन अपने आप बदल जाता है। ऐसा प्रयास करें। आप लोगों ने भावना योग का निवेदन किया, कल भी किया था। सर्दी बहुत पड़ रही है, इनके पूजा विधान भी है, थोड़ा लेट शुरू करें। कल मैं बात कर लेता हूँ इन लोगों से, तो फिर कल तो नहीं, परसों यदि अनुकूलता बनी तो हम विचार करें। चलो। वैभव नवनीत जी हैं यहाँ पर है। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन दोनों बालकों के लिए जो अहर्निश गुणायतन की सेवा में लगे रहते हैं। ऐसे सम्मी सीटर की उस पावन दरा से वैभव नवनीत जी अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगी विद्या वधु मंडल छत्रपति नगर। सभी मंचासीन गुरुदेवों के चरणों में बारंबार संपूर्ण गुणायतन परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्क महाराज जी को इच्छा में।
गुरुदेव आपका एक कोटेशन है कि प्राप्त को पर्याप्त समझें। अब इस कोटेशन पे मेरा ये उत्तर चाहता हूँ मैं आपसे कि अगर प्राप्त को पर्याप्त समझें तो एक ऊर्जावान युवक या युवती अपने आप को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाने की या तरक्की करने की प्रेरणा उसको कहाँ से मिलेगी? ये कोट को किस संदर्भ में हमें लेना है? 2 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में इस विषय में प्रकाश डाला था कि प्राप्त को पर्याप्त मानने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपनी प्रगति बंद कर दो, तुम अपना एफर्ट रोक दो। प्राप्त को पर्याप्त मानो मतलब जो रिजल्ट आए उसे पर्याप्त मानो। प्रयास करो, परिणाम जो आए उसको लेकर संतोष रखो, उसको लेकर विचलित मत हो, हाय हाय मत करो। समझ गए? और एक बात सही है कि पर्याप्त की कोई सीमा नहीं। समझ गए? अंधी दौड़ से बचो, आगे बढ़ो, पर अंधी दौड़ में मत दौड़ो। हमारा कोई एक लक्ष्य होना चाहिए, हमारा एक गंतव्य होना चाहिए। हम उस तक अपने आप को पहुंचाने का लक्ष्य रखें, केवल दौड़े नहीं, थमना भी सीखें। विद्या वधु मंडल छत्रपति नगर वे अपना प्रश्न कर रही हैं और उसके बाद में मनोज सीमा जैन वर्धमान चक्की बीना इंदौर तैयार रहेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छामी चुल्लक जी, इच्छामी चुल्लक जी, इच्छामी चुल्लक जी। मेरी शंका यह है कि आज की जो यंग जनरेशन अगर वह धर्म से जुड़ती है तो लोग तब भी जज करते हैं, और वो धर्म नहीं करती है तो भी लोग उनको जज करते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? गुरुजी शंका का समाधान करिए। खुश होना चाहिए, कम से कम लोग हमारा ध्यान तो रखते हैं। क्या बुरा है? जज करना बुरा थोड़ी है, करो ना भाई, हम तो खरे हैं। हम डरे तब जब हम गलत करें। बताओ कौन क्या? कुछ लोग बोलते कोई मेरे पर ध्यान ही नहीं देता, ये भी शिकायत रहती कि नहीं? तो जब आप सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हो तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, तब ना जज कर रहे हैं। इसलिए लोग जज करते हैं, करने दीजिए, पर खुद को भी थोड़ा जज कर लीजिए, मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, हमें ये देखना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मनोज सीमा जैन वर्धमान आटा चक्की आप सब जानते हैं कि गुरुचरण सहज जी उनके यहाँ दलाल बाट के पास होने से अपना आप ही पड़ जाते हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें जिन्होंने अपना आवास दान किया है ऐसे व्यक्ति के लिए, वसति कर दान। और वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके बाद वो दान किया तो परमानेंट ही करवा दो समस्या हल हो जाएगी। नमोस्तु बोलो। मास्टरी, नमोस्तु मास्टरी, नमोस्तु। राकेश रजनी डोदा इंदौर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन तैयार रहेंगे। हाँ बोलो। नमोस्तु मास्टरी, नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इच्छोई महाराज जी, इच्छोई मास्टरी। हमारा ये मन में जिज्ञासा है, हमारा कौन सा पुण्य का होता है जो आपके सत्संग चरण हमारे घर पर पड़े? बिल्कुल, पुण्य तो है, पड़ गया, मौका आ गया, और पुण्य कर ले तो समाज की टेंशन खत्म हो जाएगी। निश्चित ऐसे मौके बहुत मुश्किल से मिलते हैं। स्वाभाविक है, आपने अपने निजी प्रयोजन के लिए ये आवास तैयार किया, लेकिन कभी कभी किसी किसी को मौका मिलता है कि ऐसा लाभ मिल जाता है। हमें अच्छे अवसरों की हमेशा तलाश करनी चाहिए और उसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमोस्तु मास्टरी। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन राकेश रजनी डोदा इंदौर, और उसके बाद में सखी सहेली ग्रुप छत्रपति नगर। मंच पर विराजमान तेरे विद्या रत्नों के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत वंदन। ळमो लोई सभ्य सावड़म। हे गुरुवर, दुनिया को अच्छे से देखने के लिए और बुरे में भी अच्छा देखने के लिए आँखों में काजल की नहीं, आँखों में चश्मे की नहीं, बल्कि अच्छी सोच की ज़रूरत होती है। ओम। हाँ, दोबारा बोलो क्या? नहीं सुन लिया, बोलिए। तो गुरुदेव आपसे निवेदन है, उस अच्छी सोच को डेवलप कैसे करें? अच्छी सोच को डेवलप कैसे करें? हम तो रोज़ ही यही बोलते हैं भैया, बोलते हैं कि नहीं बोलते? पर अभी नहीं बोलेंगे तो तुम्हें बुरा लग जाएगा। 4 बातें अपनाइए अपनी सोच को अच्छी बनाने के लिए। सबसे पहली बात,
अच्छे लोगों की संगति कीजिए। अच्छी सोच बनाने के लिए अच्छे लोगों की संगति, हम जैसे लोगों के बीच रहते हैं हमारी सोच वैसी बन जाए। इसलिए हमें अपनी संगति पर ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, अच्छा साहित्य पढ़ें। साहित्य अच्छा पढ़ेंगे तो हमारी सोच अच्छी पड़ेगी। ऐसे लोगों की जीवन चरित्र को पढ़ें जिनने अपने अच्छी सोच के बदौलत जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाया। उनसे प्रेरणा मिलती। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, अगर हमने उन्हें ठीक ढंग से पढ़ा तो वो हमारी सोच में व्यापक बदलाव ला सकते हैं। तीसरी बात, निरंतर अपने आप को आत्म सुझाव दीजिए। मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है, मैं सकारात्मक हूँ, मैं सकारात्मक दिशा में बढ़ रहा हूँ, ऐसी सोच अपने अंतरंग में जगाई। और चौथी बात, जिनकी सोच नकारात्मक अथवा घटिया है उनसे सुरक्षित दूरी बना के रहिए, क्योंकि उनका असर हम पर पड़ता है। अगर ये चारों बातें अपना लें तो सोच अच्छी बनी। और इसमें अपने सोच को अच्छी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आजकल जो आप लोग मीडिया से चिपकने की प्रवृत्ति बना रखे, उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करें। जो मीडिया है वो नेगेटिविटी ज़्यादा फैलाता है। आप जो भी देख रहे हैं, चाहे टीवी या इंटरनेट के माध्यम से, चाहे टीवी के प्रोग्राम हो या नेटफ्लिक्स के या क्राइम पेट्रोल के या और पता नहीं क्या क्या है, ये सब सोच को बिगाड़ने वाले कारक हैं। हमेशा एक बात ध्यान रखिए, हम शरीर को अच्छा भोजन देते हैं तो हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और शरीर को यदि हम खराब भोजन देते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है ना। ठीक ऐसे ही मन को यदि हम अच्छी खुराक देते हैं तो हमारा मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और खराब खुराक देने पर हमारा मानसिक और भावनात्मक दोनों प्रकार का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। कदाचित शरीर का स्वास्थ्य बिगड़े तो उसे ठीक करने में ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर मन का स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो उसे ठीक करना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए अपने मन के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सतत सचेष्ट रहें और वही खुराक दें जो आपके मन को पुष्टि दे, रचनात्मक दिशा में लगाए, सकारात्मक बनाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। प्रतिभा जैन की अध्यक्षता में सखी सहेली ग्रुप अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे सेठर जी पाटनी छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद से अपने बीच में है पूरी टीम के साथ में। मंच पर विराजित सभी गुरुजन के चरणों में मंच पर आ जाए। मेरा सत्सत वंदन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हम सभी के मन में एक संशय है, सोने की थाली, चांदी की थाली और अन्य थाली, सोने की माला, चांदी की माला और अन्य माला, तो हमें कौन सी पूजा या कौन सी माला किससे करना चाहिए कि पुण्य का बल अधिक लगे? वैसे तो भाव ही माना जाता है, लेकिन हम मंदिर जाते तो देखते हैं सबके हाथ में अलग थाली और अलग माला है। अगर तुम सोने की थाली में खा रहे हो तो भगवान की पूजा भी सोने की थाली में करो, है ना। खुद तो खाओ सोने की थाली में, और भगवान को जो तुम जी रहे हो, जो तुम्हारी सामर्थ्य वही करो। यदि तुम्हारे पास धन वैभव है, अपने आप को हीरे जवाहरात से लाद रखे हो, तो भगवान के चरणों में भी रतन चढ़ाओ, चावल के पुंज क्यों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सामर्थ्य उतनी करो, पर इसका मतलब ये मत समझना कि जो सोने की थाली में पूजेगा उसको पुण्य ज़्यादा मिलेगा, और जो सामान्य थाली में पूजेगा उसे पुण्य कम मिलेगा। थाली सोने की हो या मिट्टी की, भाव सोने सा होना चाहिए।
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। भाव यदि सोने सा होगा तभी जीवन सुंदर और बेहतर बनेगा। हाँ। नमोस्तु। अपने बीच में छत्रपति संभाजी नगर से सेठर जी पाटनी आज अपने साथियों के साथ में, परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जो डुणायतन के ट्रस्टी तो है ही, साथ में ही अपने द्रव्य औदार्य से एक बड़े भूखंड पर औरंगाबाद में पाषाण से नींव से शिखर तक संपूर्ण मंदिर इन्होंने बनाया और बस अब गुरु चरणों की प्रतीक्षा में हैं। वो लगे हैं गुरु चरणों के पीछे कि आप औरंगाबाद चलिए महाराज, और अब उसकी प्रतिष्ठा वो अपने मुख से ही बोले तो अच्छा रहेगा, उन तक माइक पहुंचा दें। मैं चाहूँगा यहाँ के समाज, छत्रपति नगर की समाज, छत्रपति संभाजी नगर से जो आज आपके बीच में सेठर जी पाटनी डुणायतन के ट्रस्टी हैं, उनका सम्मान अभिनंदन करें। पहुंच जाएं अध्यक्ष मंत्री जी वहाँ पर, और साथ में ही छवि जी दोषी जी भी और रजनी जी वे भी पहुंच जाएं, ताकि उनका महिलाओं का सम्मान हो जाए। नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन से आज जो प्रशासक अपने बीच में शैलेंद्र जी जैन साहब, वे तैयार रहेंगे। बोलो। हाँ, माइक तो ऑन करो भाई। हेलो महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, पंच कल्याण करना है तो आपके आगमन की बहुत प्रतीक्षा है। आप जब भी आएंगे उस टाइम हम पंच कल्याण की पूरी तैयारी करेंगे। हम पूरी टीवी में देखते जा रहे हैं, कब तक इंतजार करना पड़ेगा? देख बाबा, मेरे पास विक्रिया की शक्ति तो है नहीं कि मैं पहुंच जाऊं, और न कोई ऐसी रिद्धि है कि आकाश मार्ग से उड़ के चले जाऊं। आपकी भक्ति है, बना के रखिए। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इस पूरे परिवार का जोरदार अभिनंदन करें। बंधुओं, बड़े मूल्यवान भूखंड पर 1.5 एकड़ और बहुत कॉस्टली मेन रोड पर अपना पूरा भूखंड इनने समर्पित किया, और उस पर पाषाण का मंदिर बना और पूरा डेवलप कर रहे हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने समर्पित किया, पूरा धन समर्पित कर रहे हैं। एक बार ऐसे परिवार का अभिनंदन करना चाहिए। पिछले 2-3 सालों से ये लगातार आग्रह कर रहे हैं, और आज मुझसे कक्ष में कहा, महाराज आप जब आओगे तभी प्रतिष्ठा कराएंगे। हमने कहा हमें दुविधा में मत डालो भाई, हम क्या पता कहाँ निकल जाएं, और अभी तो तुम सबको पता है कि हमारी प्रायोरिटी क्या है। पर महाराज हमें तो प्रतीक्षा करना है, तो करो। हमने बोला भाई मंदिर खाली पड़ा है, शुरू तो कर दो। बोले बगल में दूसरा मंदिर है, हमें कोई चिंता है, वहाँ उसी परिसर में बना रखा है। ये भी एक भावना है, और कहते हैं कि जब आप पहुँचेंगे तभी कराएंगे। तो भावना भाव माला फेरो, आपकी भावना पूर्ण हो। मैं भगवान से ऐसी भावना भाता हूँ। यहाँ की छत्रपति नगर समाज की समिति उनका सम्मान अभिनंदन कर रही है। आप लोग जोरदार ताली से एक बार स्वागत कर दें। और उसके बाद में शैलेंद्र जी जैन, प्रशासक डुणायतन, जो डुणायतन के संस्थापक सदस्य ट्रस्टी भी हैं, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और प्रिंसी जैन छत्रपति नगर तैयार रहेगी। ओ, आगे का प्रश्न करें। हाँ प्रशासक जी। शैलेंद्र। मंचसीन सभी मुनिराजों को मेरा नमोस्तु, और चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, विकलांग से आहार लेने में मुनिराज को क्या दोष लगता है? क्यों आहार नहीं लेते? हाँ, विकलांग से क्यों आहार? हीनांग और अधिकांग से आहार लेने का निषेध है। विकलांग का मतलब जो अशक्त है उससे नहीं, जिसके सारे अंगोपांग है और जो अपना काम करने में समर्थ है, वो आहार दे सकता है। लेकिन किसी का हाथ ही नहीं है, किसी का पैर नहीं, तो अंग भंग है। संपूर्ण अवयव जिसके हों, संपूर्ण अंग जिनके हों, वो आहार देने के योग है। लेकिन 5 की जगह 6 उंगली हो या 4 उंगली हो, उससे हम लोगों को आहार लेने में कोई दिक्कत नहीं, वो दे सकते। प्रिंसी जैन छत्रपति नगर, और उसके बाद में विद्यासागर पाठशाला छत्रपति नगर तैयार रहे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, साइंस में कहा है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड,
फिर से बोलो। Energy cannot be destroyed and neither be created. It can be transformed into another form. तो जब हम मनुष्य की जो आत्मा होती है वो इस पर्याय से दूसरी पर्याय में जाती है, तो क्या अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान की भी पर्याय मतलब आत्मा होती है, और होती है तो वो कहाँ पर है? नमोस्तु देखो, महाराज। जो भी है उसका अस्तित्व है, ये विज्ञान भी कहता है। ना सतो विद्यते भावो, न भावो विद्यते सत। जो जिसका अस्तित्व नहीं वो प्रकट नहीं हो सकता, और जो प्रकट है उसका अस्तित्व मिट नहीं सकता। अगर अनंत है तो उनका अस्तित्व है, सिद्ध है तो उनका अस्तित्व है। समझ गए? पर्यायें बदलती है, स्वरूप शाश्वत है। तो आज जिन्हें हम अनंत के रूप में पूज रहे हैं वे भी सिद्धों में अपनी जगह बनाए हुए हैं और सिद्धों के साथ रह रहे हैं। ये अनंत और सिद्ध अवस्था पर्याय है, आत्मा तो सब में समान। ओम। तो महाराज जी, क्या अरिहंत भगवान की जो आत्मा होती है क्या वो सिद्ध भगवान बन सकते हैं? मतलब क्यों उनका नहीं, हम प्रमोशन? तुम सब सिद्ध बन सकते हैं, ये पर्याय है। समझ, अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। विद्यासागर पाठशाला छत्रपति नगर से गिरिशा जैन प्रश्न पूछ रही हैं, और उसके बाद में तैयार रहेगी सुमन लता जी जैन, जिन्होंने सिद्ध चक्र महामंडल विधान में एक मंडल लेकर आराधना का सौभाग्य प्राप्त किया। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि करणान योग और चरणान योग के मुनियों में क्या अंतर है और उनमें से श्रेष्ठ कौन है? करणान योग और चरणान योग के मुनियों में देखो, ये जो व्याख्या और विवेचनाएं हैं ना, ये सब सबके दिमाग को बिगाड़ने वाली है। ऐसी कोई विवेचना नहीं। मुनि तो मुनि होते हैं, अब मुनि आचार्य की अपेक्षा होते हैं। करणान योग मुनि के जीवन में लगाओ मत, क्योंकि करणान योग तो भीतर के परिणामों को दर्शाता है। उनका कौन सा गुणस्थान है, किस कर्म का क्षयोपशम है, किस कर्म का क्षय है, किस कर्म का उपशम है, न तुम देख सकते न वो मुनि जान सकते। पर उनकी चर्या और क्रिया कैसी है इसे वे भी जान सकते हैं, और उनके संपर्क में आने वाले भी जान सकते हैं। इसलिए किसी भी मुनि को देखो तो उनकी चर्या और क्रिया को देख करके देखो, उनके भीतर क्या है कोई नहीं जानता। समझ गए? इसलिए इनमें दिमाग लगाने का शास्त्रों में कोई विधान नहीं। मुनि के लिए एक ही बात कही, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। जो 5 इंद्रिय के विषय और उनकी आसक्ति से रहित है, जो आरंभ और परिग्रह से रहित है और ज्ञान ध्यान तप में लीन है, वही तपस्वी प्रशंसनीय है। समझ गए? उन्हीं को मुनि मानो। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। सुमलता जी जैन छत्रपति नगर, और उसके बाद में पायसी जैन जो अमित जी प्रीति जी वास्तु की सुपुत्री हैं, वे तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शंकर समाधान प्रणेता श्री मुनि महाराज जी को मेरा नमोस्तु महाराज जी। मंच पर विराजे सभी मुनि महाराजों को एवं एलक जी को मेरा मन से वचन से काय से नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न करो ना। गुरुदेव, आजीविका तो पुण्य के अधीन है। फिर से। आजीविका तो पूर्व पुण्य के अधीन है, लेकिन धर्म सेवन करना अपने अधीन है क्या? शंका का समाधान कीजिए। देखिए, बहुत अच्छी ये सवाल की, और जिन्होंने भी ये विचार व्यक्त किया है एक दृष्टि से अच्छा। आजीविका पूर्व पुण्य के अधीन है, पर धर्माराधन तो स्वयं के अधीन है। तो व्यापार धंधे में मेहनत मशक्क़त करते हो, रात दिन पसीना बहाओ तो भी वांछित कमाई हो, इसमें संशय। संयोग अनुकूल होंगे तभी फायदा होगा, नहीं तो कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। इसलिए आजीविका या व्यापार में पुण्य का संयोग अपनी भूमिका रखता है, काम करता है। लेकिन धर्म साधन के लिए कोई पुण्य की जरूरत नहीं है। अपने हाथ में जितना करना कर लो,
कहने का आशय ये है कि गोरख धंधे में ज़्यादा मेहनत है, धर्म धारणे में नहीं। फिर भी लोग गोरख धंधे में ज़्यादा रस लेते हैं, धर्म ध्यान में नहीं। ये ध्यान रखना, आजीविका में सफलता पुण्य के योग से होती है, पर धर्म की बुद्धि भी बिना पुण्य के नहीं होती। जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जिनका प्रबल पापोदय होता है उनकी धर्म रुचि ही नहीं होती। इसलिए अपने आप को भाग्यशाली मानो कि आप सब धर्म रुचि वाले हो। और धर्म रुचि जितनी प्रगाढ़ होती है, पाप रुचि उतनी मंद होती है। और जिस दिन पाप रुचि पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, जीवन का काया पलट हो जाएगा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु आज महाराज जी, जिनको नमोस्तु नवदा भक्ति पूर्वक आहार दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे अमित प्रीति वास्तु जी की सुपुत्री पायसी जैन वह अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में डॉक्टर प्रकाश जी जैन जो पूर्व मंत्री परिवार समाज के अपने बीच में हैं, बजरंगगढ़ वाले, वे अपना प्रश्न करेंगे। फिर महाराज जी से निवेदन। हे गुरुवर, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आज हम धन्य हुए, बहुप्रतीक्षित घड़ी जैसे भगवान राम हनुमान को मिले, ऐसे आज हमें मिले और हमारी भावना पूर्ण हुई और हम धन्य हुए। शंका तो इसलिए नहीं कि आपके चरणों में रहता हूँ तो आपके दर्शन मात्र से सारी शंकाएं मिट जाती हैं, और अब कोई शंका है नहीं। लेकिन ये मेरी बिटिया है, इसका रोज प्रश्न रहता है, मेरा पापा मेरा क्वेश्चन कब आएगा। आज ये प्रश्न कर रही है। गुरुवर के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री जी, जो जल होता है हम उससे अभिषेक करते हैं, बाद में वह गंधोदक बन जाता है। जो जल होता है हम उस अभिषेक करते हैं तो बाद में वह जल गंधोदक बन जाता है, इसलिए हम उसे धारण कर लेते हैं। ऐसे ही चंदन का क्या महत्व है? नमोस्तु। देखिए, भगवान का अभिषेक करने से जल गंधोदक हो जाता है, इसलिए हम उसे धारण कर लेते हैं। चंदन का क्या महत्व है? चंदन तो हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि चंदन शीतलता का द्योतक होता है और माथे पे लगाया जाता है, वो हमारे श्रद्धा का प्रतीक होता है। माथे पे किसको लगाते हैं? जिसके प्रति श्रद्धा होती है उसे ही माथे पे लगाते हैं। तो हम चंदन माथे पे लगा रहे हैं कि भगवान आपके शरीर की गंध चंदन की भांति होती है, वो मेरे माथे पे लग जाए। मैं अपना माथा आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूँ और मेरा जीवन। नमोस्तु। डॉक्टर प्रकाश जी जैन पूर्व मंत्री परिवार समाज, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। और उसके बाद में महाराज जी के चरणों में बार बार नमस्तु। मेरा तो एक ये निवेदन है भगवान कि अपन ने जहाँ तक पढ़ा है, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अभिषेक होना चाहिए, पर हमारे कुछ मंदिरों में मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सुबह 5 बजे से अभिषेक होता है। तो मैं ये पूछना था भगवान, वो गलत करते हैं, हम 7:15 बजे करते हैं, हम गलत करते हैं। दूसरा एक निवेदन और भगवान, आज मैं जब सुबह जा रहा था तो 5-7 लोगों ने मुझसे रुक के कहा, महाराज श्री से निवेदन करो थोड़ा धीरे धीरे जाएं ताकि हम उनके दर्शन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैंने कहा आपकी बात मैं सबके सामने रख दूंगा गुरुजी, बिल्कुल कल से धीरे धीरे जाएंगे, आप खूब आराम से दर्शन करना। देखो, पहली बात, भगवान के अभिषेक का पाँव फटने से पूर्व भगवान का अभिषेक नहीं होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो सुबह पहले 5 बजे करना है तो करना ही है, चाहे कुछ हो जाए। ये लोग नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरने वाले हैं। आप अपने आप को सुधार लो, उनसे टोको मत। पर उजाला होने के पहले अभिषेक करना उचित नहीं है, हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जहाँ तक मेरे जाने का है, अगर मैं तेज़ी से ना जाऊँ तो आप लोग जाने ही न दो, समझ गए? इसीलिए हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, यहीं से आप लोगों को पहले आशीर्वाद दे देंगे, फिर जाएंगे, तो दोनों काम हो जाएगा। और आप लोग रास्ता छोड़िएगा तो हम आराम से चलेंगे, और आप बार बार लपकिएगा तो कैसे चलेंगे? चलना मुश्किल हो जाता है आप लोगों के चक्कर में। तो आप लोगों को एक और बात कहता हूँ, सारे देश के लोगों से कहता हूँ, देखिए, गुरु की वंदना का भी एक अनुशासन है। हम मुनियों के लिए कहा कि आचार्य की वंदना करो तो एक हाथ दूर से करो। आप लोग तो लपकते हो, और लपकते नहीं हो, अपनी भक्ति की मुहर भी ठोक देते हो।
रोज लगता है, रोज रोज हम बोलते ही देखो लग गई मुहर, आज कोई ना कोई मुहर ऐसे। तो क्या है, आप वंदना कर रहे हो या अनजाने में उपसर्ग, सोचो। फिर अचानक आपने चलते चलते पैर पकड़ लिया, संतुलन बिगड़ गया, गिर पड़े, अब क्या होगा? गलत होगा ना। तो क्या करना चाहिए? अपने भावनाओं पर थोड़ा नियंत्रण, दूर खड़े होकर ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो। आशीर्वाद तो हम लोग सबके लिए देते ही हैं, आप नमन करो तो और ना करो तो हम सबके मंगल और कल्याण की भावना देते आगे रखते, आशीर्वाद देते। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करे तो आप लोग बहुत ज़्यादा पुण्य अर्जित कर सकेंगे, लाभान्वित भी हो सकेंगे। उस पर थोड़ा संयम जरूरी। और अगला चतुर्मास छत्रपति नगर करने का मन बना के जाओ भगवान, ये सबकी तरफ से प्रार्थना। आप लोग कराने का मन बना लो। भगवान हमारा मन नमस्ते भगवान, नमस्ते। महाराज जी कह रहे हैं सामने सब निवेदन करते हैं, जब मौका आए तब देखेंगे। और अगले प्रश्न के लिए हमारे संघ की भैया की एक सुंदर से पुष्प छुल्लक स्वरूप सागर जी महाराज, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में अपन महाराज जी से भी निवेदन करेंगे। ठीक, बोलो। ओ है मुनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, कई बार लोगों को जब अपना जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, जैसे विवाह करना, कोई व्यापार शुरू करना या किसी नए स्थान पर स्थानांतरित होना, तो इस समय उनको किन चीज़ों की प्राथमिकता का क्रम क्या रखें जिससे वो धर्म से भी दूर ना हो और सफलता भी प्राप्त हो सके? बहुत अच्छा। व्यापार, विवाह और घर, इन तीनों का चुनाव करना हो तो किन बातों का ध्यान रखें? तुम जिनका ध्यान रखते हो तुम रखो, मैं तुम्हें तीनों के बारे में सलाह देता हूँ। व्यापार से शुरू करूँ। सबसे पहले कौन सा व्यापार करो? तो जिसमें अल्पतम हिंसा, अधिकतम आय और न्यूनतम व्यस्तता हो, व्यापार करो। अब पूछ रहे कौन सा, तो कंसल्टेंट से पूछो, हम क्यों बताए फ्री में? ये तुम देखो, हमने इतना बता दिया। जिसमें कम से कम हिंसा हो, ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो और इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर हो, मतलब बिना मेहनत के कमाई हो जाए। वो तुम लोग जानो, मैं नहीं जानता, है ना। तो ये तो हुआ व्यापार की बात। विवाह किसके साथ करें? जिसका कुल और सील समान हो, जिसका विचार मिलता हो, जो धर्म में रुचि रखते हों, जिनके साथ हम अपना धर्म ध्यान पूर्वक जीवन निर्वाह कर सके और जो तुम्हारे जीवन में पूरक और प्रेरक बन सके, ऐसे जोड़े के साथ अपना विवाह करो। घर कहाँ बनाओ? जहाँ गुरु के चरण पड़ सके, जहाँ भगवान के दर्शन मिल सके, जहाँ चौका लग सके, जहाँ शुद्ध हवा और प्रकाश रह सके और जहाँ बच्चों को अच्छा वातावरण मिल सके, ऐसी जगह आप अपने घर का चुनाव करो। तो इन बातों को ध्यान में रख कर के चलोगे तो मैं समझता हूँ फिर आपको कभी सोचना नहीं पड़े। आदर सागर संघ के ज्येष्ठ छुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज
वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, व्यक्ति के जीवन में रोल मॉडल का क्या महत्व है और रोल मॉडल के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल। रोल मॉडल, अपने जीवन का आदर्श किसको बनाए? जब हम अपने सामने कोई अच्छा आदर्श उपस्थित करते हैं, किसी अच्छे को अपना आदर्श बनाते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, तो उससे हमें एक अलग प्रेरणा मिलती है और वह हमारे जीवन के संवारने का एक आधार भी बनता है। हम आगे बढ़ते हैं। अब रहा सवाल रोल मॉडल किसको बनाए, तो रोल मॉडल हम अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोगों को बना सकते हैं। अगर हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहते हैं अपने आप को, तो उसका रोल मॉडल अलग होगा। व्यापार में अगर आगे बढ़ना है तो उसका रोल मॉडल अलग होगा। खेल जगत में आगे बढ़ना है तो उसका रोल मॉडल अलग होगा। और अगर हॉलीवुड में जाना है तो उसका रोल मॉडल अलग होगा। रोल मॉडल आपके किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके अनुसार होगा, लेकिन सामान्य रूप से यदि आप अपने जीवन को रोल मॉडल बनाना चाहते हो तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन का आदर्श बनाएं जिसकी सोच सकारात्मक हो, जो संकल्प का धनी हो, जिसके जीवन में अच्छाइयाँ हों और ऊंचाई को जिसने पाया हो, और जो सबके लिए सकारात्मक प्रेरणा देने वाला हो। यदि ऐसे व्यक्ति को आप अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलेंगे, निश्चित वो आपके लिए एक अच्छा आधार बनेगा और उससे जीवन बेहतर बनेगा। और अब दोनों हाथों को जोड़ते हुए कल करें। चलिए अगला प्रश्न कर रही श्रुत सोनिया जैन, जो महेंद्र इंद्र बने हैं इस आपके मान स्तंभ विधि प्रतिष्ठा महामहोत्सव के छत्रपति नगर से ही बहुत वे अपना प्रश्न करें, और उसके बाद में कुमुदनी जैन गोदा बाकी वाले परिवार वे तैयार रहे। नमोस्तु जल्दी करो। हाँ, नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि, मेरा ये कहना है कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में तो हमेशा जुड़ा रहा हूँ, आगे भी जुड़ा रहूँगा, पर अभी अभी मैं छत्रपति नगर ट्रस्ट से भी जुड़ा हूँ। और मेरा ये प्रश्न है और ये शंका है महर्षि कि मेरे द्वारा जो भी विचार ट्रस्टियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं या जो भी मैं विचार रखता हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि किसी को वो विचार पसंद आते हैं, समाज जन को, या किसी को नहीं आ सकते। तो मैं अपने कर्तव्य का वहन किस प्रकार करूँ ताकि समाज भी साथ में रहे और उनके साथ में मैं आगे कार्य करके बढ़ता रहूँ? देखो, विचार रखना अच्छी बात है, पर मेरे विचार सबको पसंद आए ये आग्रह रखना अच्छी बात नहीं। हमारे कितने भी उत्तम विचार, पर ये जरूरी नहीं कि जो विचार मेरे लिए उत्तम है वो सामने वाले के लिए भी उत्तम हो सकता है सामने वालों को मेरे वे विचार अच्छे न लगे, स्वीकार न करें, तो उस समय मन में किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रतिक्रिया लाने की जगह ये सोचना चाहिए कि हो सकता है उन्हें मेरे विचार अच्छे न लगे हों, अथवा मैं अपने विचारों को उन तक सही तरीके से पहुंचाने में सफल नहीं हो सका। हम स्वीकार करते हैं, आगे हम सुधार करेंगे और अच्छा करेंगे। हमने एक अच्छा विचार रखा, आज वो अपने विचार से कर रहे, कर लेने दीजिए, एक मौका उनको देख ले। फिर दूसरी बात, उम्र भी देखना चाहिए। निश्चित जैसा तुम दिख रहे हो कमेटियों में, हमारे लोग तो 80 साल तक जवान बने रहते हैं। जवानों को बहुत मुश्किल से स्थान मिलता है। ये विचित्रता है। व्यापार में बेटे ने बाप को रिटायर कर दिया, पर समाज में बाप आज तक टिका है। घर में तो जोर नहीं चलता, पर समाज में कब्र में पांव लटके रहने तक हिलने का नाम नहीं लेते, है ना।
अब ठीक है, अब महाराज वहाँ से बेरोजगार हो गए, आप यहाँ से भी बेरोजगार कर दोगे तो जाएंगे कहाँ? ये बड़ी दुविधा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक एज का गैप होता है, तो ये मान करके चलना कि ये एक बैरियर बनता है। हताश मत होना, उस समय सकारात्मक सोचना और ये सोचना कि शायद उनका अनुभव मेरी अपेक्षा ज़्यादा है, इसलिए वो जो बोल रहे हैं उसको हम देखें और कुछ दिन अनुभव कर लो। और फिर एक बात और ध्यान रखना चाहिए, सभी को ये घर में भी लागू करना, बड़ों के सामने अपनी कोई भी बात रखो तो इस सावधानी के साथ रखो कि मेरे इस बात से सामने वाले की बात कटनी नहीं चाहिए। अगर आपने बात रखी, कितनी भी अच्छी बात रखी, और उससे उसे लगेगा कि ये मेरी बात काट रहा है, तो उनके ईगो को चोट पहुंचेगी, फिर वो वहीं से रिजेक्ट हो जाएगी। कल का छोरा आज समझा रहा है, गया। ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है, इसलिए यही हो रहा है ना। हाँ, तो होता ही है। तो उसमें क्या करो, पहले सामने वाले की बात पर सम्मति रखो और चतुराई से अपनी बात रखो कि आपने जो कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो शायद और अच्छा बेटर परिणाम आएगा। आप इसको थोड़ा देखिए ना, क्या इसको ऐसा किया जा सकता है? तो आदमी कहेगा हाँ गुड आइडिया है, अपन कर ले। बड़ी मुश्किल होती है बड़े लोगों के साथ, वो दूसरों की बातों को बहुत कमतर दृष्टि से देखते, उसे अपनाना बहुत कठिन लगता है। हमें सिखा रहा है, लेकिन मैं बड़ों से भी बोलता हूँ, छोटों को हर बार हर बात में छोटा मत समझो, और छोटे से भी यदि कोई अच्छी सीख मिले स्वीकार लो, उसमें कोई संकोच न करो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। मंचासीन तीनों मुनि महाराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और अवशेष भी वही चले जाए। उत्कृष्ट गणवाल छत्रपति नगर तैयार रहे। बोलो। मंचासीन तीनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओ छुल्लक जी को इच्छा में हे गुरुवर, रोड पर मकान होता है, दुकान होता है, खेत होता है, तो उसकी कीमत खूब बढ़ जाती है, और रोड पर आदमी आ जाता है तो उसकी कीमत घट जाती है। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर। देखिए, कीमत बहुत अच्छा सवाल। रोड पे मकान दुकान घर हो तो उसकी कीमत बढ़ती है, और रोड पर आदमी आ जाए तो उसकी कीमत घटती है। क्यों? इसलिए कि जो वस्तु जहाँ होनी चाहिए वहीं रहने पर उसकी कीमत है, वहाँ से हट जाने पर कीमत ख़त्म हो जाती है। तो आदमी अगर अपनी जगह पर रहे तो उसकी कीमत है, और अपनी जगह से हटकर रोड पे आएगा तो उसकी कीमत ख़त्म। मकान को भी रोड से हटा के गली में ले जाओगे तो कीमत ख़त्म। तो जो वस्तु जहाँ होनी चाहिए उसे वहीं रखना चाहिए, तभी उसकी कीमत होगी। जीवन को अपनी मर्यादा के भीतर रखो, मूल्य बना रहेगा। मर्यादाएं तोड़कर बाहर आओगे, सारा मूल्य खो जाएगा। उत्कर्ष गणवाल और उसके बाद में महिला मंडल छत्रपति नगर तैयार रहे। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि जीवन में बहुत सारे समय हम सही गलत नहीं समझ पाते। हमारा मन कुछ और कहता है और हमारा अंतरात्मा कुछ और कहती है, तो हम किसकी सुने? देखिए, सही गलत का निर्णय हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मैं तुम जैसे बच्चों, टीनेजर्स को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूँ, निर्णय दो आधार पर लिया जाता है। एक खुद के अनुभव के आधार पर, और दूसरा अनुभवियों के मार्गदर्शन के आधार पर। तुम इतने छोटे बच्चे हो, अभी जीवन में ज़्यादा अनुभव तो कुछ सीखा नहीं, तो खुद का अनुभव बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी जो खुद का अनुभव उसके आधार पर निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ऐसे दौर पर जब अपने पास खुद का कोई अनुभव नहीं है, तो हमें जो अनुभवी लोग हैं उनकी बात पर चलना चाहिए। तो जब कभी ऐसी कोई दुविधा है
उनके पास चले जाओ जो तुम्हारी नज़र में बड़े अनुभवी हों और जो तुम्हारे हित चिंतक हो। मेरी राय में इसमें माँ बाप से अच्छा और कोई नहीं होगा। उनके पास जाओ, अपने दिल की बात करो, और जब तक तुम पूरी तरह अनुभव संपन्न न हो जाओ तब तक उनके परामर्श के बिना कोई बड़ा निर्णय मत लो। समझ गए? कहते 25 साल तक सब अनुभवहीन होते हैं। कहावत है गधे 25 गधे 25 साल तक सब गधे होते, 25वें साल में अकल की दांत आती, ऐसा कहा जाता है। तो उस समय तक हमें बड़ों के अनुभवों को पूरी तरह से स्वीकारना चाहिए, उनसे लाभ लेना चाहिए, उनका परामर्श मानना चाहिए, और यदि ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा। नमोस्तु दिशा जैन महिला मंडल नाम तो चलो हाँ देव, महिला मंडल छत्रपति नगर, और उसके बाद में दिशा जैन तैयार रहे छत्रपति नगर। इसी में है त्रय महाराज, त्रय मुनिराजों के नमोस्तु 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 महाराज जी। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामी 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 महाराज जी। महाराज जी पुण्य वाचन की क्रिया विधान के बाद ही करना चाहिए कि रोज अभिषेक के समय भी कर सकते हैं? पुण्याह वाचन, देखिए बड़े अनुष्ठानों के बाद करने की परिपाटी है, हवन के बाद करने की पार्टी है। ऐसे पुण्याह वाचन एक प्रकार का आशीर्वाद है, रोज ले तो कोई हानि नहीं, पर परंपरा नहीं, इसको देख के कर। दिशा जैन छत्रपति नगर, और उसके बाद में ममता नायक जो इस अनुष्ठान के कुबेर परिवार है। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम दिशा जैन है। मेरा प्रश्न ये है कि जब मम्मा मेरे को ऐसे गाइड करती है, धर्म के मामले में आगे बढ़ाती हैं, तो मैं फॉलो करती हूँ। क्या धार्मिक कार्य में आगे बढ़ाती हैं तो मैं मम्मा तो है ना, मैं फॉलो करती हूँ उस चीज़ को। और जब मैं फ्रेंड्स सर्कल में होती हूँ, ऐसे फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, स्कूल में होती हूँ, तो यही चीज़ धर्म में मतलब याद क्यों नहीं आ पाती है? धर्म वो मतलब भूल जाती हूँ उस चीज़ से, मतलब चिढ़ जाती हूँ थोड़ा। ऐसा है, ये सब चीज़ें हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। जिस काम में जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा उतना अच्छा लगता है। तो सच में मम्मी कहती अच्छा तो लगता है, पर इंटरेस्ट कहाँ है? अभी तो खेलने कूदने में, पढ़ाई लिखाई में, मौज मस्ती में है ना, अपने फ्रेंड्स के साथ समय स्पेंड करने में। वो सब करो, पर अपना इंटरेस्ट इधर भी जोड़ो। और एक बात अपने मन में बिठा दो कि जब तक मैं धर्म को ठीक तरीके से नहीं अपनाऊंगी, मेरा जीवन अच्छा नहीं बनेगा। जैसे पढ़ाई में इंटरेस्ट है तुम्हारा, और जब तुम्हें पढ़ना होता है तो फिर किसी पर ध्यान देते हो क्या? सब भूल जाते हो। क्यों? पढ़ाऊँ, अगर ठीक तरीके से पढ़ाई नहीं करूँगी कैरियर बिगड़ जाएगा। मेरे कैरियर में पढ़ाई का बहुत बड़ा रोल है। तो इसी तरह सोचो, मेरे जीवन में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। यदि मैं धर्म नहीं धारूंगी तो मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। मुझे जीवन संभालना है, तुम्हारी प्रायोरिटी चेंज हो जाएगी, इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ओम शांति। हाँ, धन्यवाद महाराज। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।